हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए अब ये टूटी हुई सड़कें, बदलने चाहिए अब ये मिट्टी से बने मकान भी। बदलने चाहिए सत्ता के घमंड में चूर नेता और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार भी। लिट्टीपाड़ा की तस्वीर बदलनी चाहिए, लिट्टीपाड़ा की तकदीर बदलनी चाहिए। हाँ दोस्तों, वही लिट्टीपाड़ा जो पिछले 40 वर्षों से बदहाली की मार झेल रहा है, जिसे सिर्फ एक पार्टी ने अपनी जागीर समझकर समस्याओं से जूझने पर मजबूर कर दिया। जहां के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ता है, जहां के कई गांव पीने के पानी के लिए बरसाती नदियों पर निर्भर हैं। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यवस्था निम्नस्तरीय है। परंतु इस बार यहां बदलाव की बयार बहने लगी है। इस बार यहां नया सवेरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए यहां से भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री बाबूधन मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया गया है। बाबूधन मुर्मू, जिन्होंने संघ की शाखा में निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करना सीखा और पाकुड़ के जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुनते हुए उन्होंने हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर लोगों की सेवा करने की प्रेरणा ली और पूरी लगन से जनता के सहयोग में लगे रहे। कोरोना की आपदा के दौरान उन्होंने कई लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। साथ ही पाकुड़ रेड क्रॉस सोसाइटी की कोविड-19 सहायता निधि कोष में 2 लाख रुपए का दान दिया। ठंड के दिनों में गरीब एवं असहाय लोगों की मदद हेतु कंबल वितरण करते रहे। हमेशा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते रहे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में भाग भी लेते रहे। गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता हेतु कई एंड्रॉयड मोबाइल भी वितरण के लिए दिया और आवश्यकता पड़ने पर युवाओं के लिए JPSC की परीक्षा रद्द करने हेतु धरना भी दिया। युवाओं के साथ विशेष लगाव होने की वजह से हमेशा से खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उचित सुविधाएं मिलने पर वो लोग भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक किसान होने के नाते वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं और हमेशा उनके सहयोग हेतु तत्पर रहते हैं। उन्होंने हमेशा पीने के पानी की समस्या को गंभीरता से लिया है और कई गांव में सोलर जलापूर्ति योजना को शुरू करवाया। साथ ही कई जगहों पर चांपाकल की व्यवस्था भी करवाई। आदिवासी समाज से आने वाले श्री बाबूधन मुर्मू जी के लिए आदिवासी और पहाड़ी समाज के लोगों का उत्थान ही पहली प्राथमिकता रही है। भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने वाले श्री बाबूधन मुर्मू हुई क्रांति के वीर शहीदों सिद्धों कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को अपना आदर्श मानते हैं। कंचनगढ़ पहाड़ में सिद्धों कान्हू की 100 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने हेतु वो उपायुक्त को आवेदन भी दे चुके हैं। संथाल जनजातीय समूह की क्रांति की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री बाबूधन मुर्मू लिट्टीपाड़ा में क्रांति लाना चाहते हैं, उन्नति का नया सूरज उगाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का प्रण लेकर वो निरंतर क्षेत्र के लोगों से अपील कर रहे हैं। लोगों द्वारा उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। आगामी 20 नवंबर को ईवीएम क्रमांक संख्या 1 पर कमल के फूल निशान के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएं।